नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। एक साल कांग्रेस की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को हो चुका है जब उन्होंने शुरू की थी। लेकिन आज तक कांग्रेस पार्टी का जो राजस्थान का पेज है सोशल मीडिया का, ट्विटर पर, फेसबुक पर, उस पर अभी भी जम्मू कश्मीर में जो यात्रा का दिन था, उसका ऐलान था, उसी की एक इमेज उनके प्रोफाइल पर लगी हुई है। यानी कि राजस्थान का कांग्रेस पार्टी का जो सोशल मीडिया देखने वाली टीम है, वो क्या कर रही है? ये आज सोचने की जरूरत इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि पूरे राजस्थान नहीं बल्कि देश भर के जिलों में, जितने देश में जिला मुख्यालय है, वहां पर भारत जोड़ो यात्रा के एक साल की कहीं न कहीं एक रैली बड़ी की जाएगी और उसकी सफलता का जश्न मनाया जाएगा। पूरे देश की तस्वीरें किस तरह की है, ये आप देख रहे हैं। राजस्थान के हालात हम आपको दिखाते हैं कि राजस्थान में पिछले एक साल में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने जो राजस्थान में प्रवेश किया और उसके बाद क्या समीकरण बदले, कितने बदल पाए, कितना वो जनता को अपने साथ ले पाए और आज उनके एक साल के इस जश्न के मौके पर राजस्थान कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ किया। हमारे साथ वरिष्ठ मेहमानों का पैनल है जिसमें सनी सेबेस्टियन सीनियर जर्नलिस्ट हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुरेश चौधरी जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं में नाम आता है उनका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस प्रवक्ता और नमित जैन बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। आज राजस्थान के सभी 50 जिलों में क्या एक साल की भारत जोड़ो यात्रा का सफलता का जश्न मनाया गया? जी, मीना जी, ये बात सही है कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो की थी बाहर राज्यों से जाकर के, और जिसका समापन श्रीनगर में किया गया था 30 जनवरी को, उसके आज एक साल पूरे होने के संदर्भ में राजस्थान के सभी जिला कांग्रेस कमेटियों की ओर से ये आयोजन किया गया है, इसका मनाया गया है। और जिला कांग्रेस कमेटी ने सतत रूप से अपने अपने हेडक्वार्टर्स पर इसका आयोजन किया है और बड़ी संख्या में वहां के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी हैं, उन सभी ने इसमें हिस्सा लिया है, क्योंकि हमारे लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धता रही है। क्योंकि भारतीय राजनीति में राहुल गांधी जी ने देश के लोगों को जोड़ने का, जो भारत जोड़ो यात्रा का जो ये सपना देखा था, उससे आप समझ सकती हैं कांग्रेस की छवि भी बहुत मजबूत हुई है, कांग्रेस का संपर्क लोगों से बढ़ा है। और मेरा मानना है कि इस नफरत के माहौल को सकारात्मक रूप से बदलने का काम जो राहुल गांधी जी ने किया है, मैं समझता हूं प्रशंसनीय है। और राष्ट्र के उत्थान में, राष्ट्र के विकास में लोगों का आपसी सद्भाव, मैं समझता हूं आने वाले समय में बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर जयपुर और राजस्थान के दूसरे जिलों की कोई तस्वीर साझा नहीं की गई है आज के कार्यक्रम की। क्या वाकई में कार्यक्रम ऐसा नहीं था कि तस्वीरें साझा की जाए, या फिर कार्यक्रमों का आयोजन नहीं ही उस उत्साह के साथ नहीं हो पाया? मीना जी, सवाल ये है कि डिजिटल मीडिया के पार्ट पर जिस तरह की भ्रांतियां तो फैल रही है, अब हमने समझ किया कि हम सतत जमीन पर जाकर अपना प्रयास प्रचार प्रसार करें। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम डिजिटल मीडिया पर जाकर इसका प्रचार प्रसार करें। हम जब सतत रूप से जमीन पर अपना काम कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता जमीन पर मौजूद हैं, तो डिजिटल मीडिया में जिस तरह की प्रैक्टिस भारतीय जनता पार्टी ने स्टेब्लिश की है, मैं समझता हूं वो सतही तौर पर हो रही है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। और जिस तरह से फेक साइट्स बनाकर, फेक चैनल्स बना करके इसका दुष्प्रचार किया जा रहा है, तो हमने समझ लिया है कि हम अब वस्तुगत रूप से कार्यकर्ताओं को साथ जमीन पर अपना संपर्क रहेंगे। और ये हमारी प्राथमिकता में नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जो प्राथमिकता में जो भी नीति बनेगी, जो कुछ हमारा कार्यक्रम बनेगा, उस पर हम इनका मुकाबला करेंगे। क्योंकि हम झूठ की राजनीति का जो वातावरण इस देश में बनाया गया है, उसका सामना करने के लिए हमें सारी नीतियां और सारे जो कार्यक्रम हैं वो वापस एक रूप ला करके उसको हम सतत रूप से लाने का प्रयास करें, ताकि सच्चाई को देश सामने ला सके और इस झूठ और नफरत के माहौल को जो बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसका हम पर्दाफाश कर सकें। जी, सुरेश चौधरी जी, ये जो मोहब्बत की दुकान एक साल पहले खोलने की कोशिश राहुल गांधी ने की, क्या वाकई में राजस्थान मोहब्बत की दुकान खोल पाया? क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कह रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, विकल्प नहीं है इस सवाल का ये जवाब देने के। कल के खड़गे जी की यात्रा की, रैली की बहुत सारी तस्वीरें, वीडियो साझा किए गए, सारे भाषण
आज ना मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया, ना ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने, ना ही जो बड़े नेता हैं उन्होंने कहीं कोई ऐसी भारत जोड़ो यात्रा की 1 साल की जो उपलब्धि है उस पर कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं कर पाया। क्या ये वजह है कि वाकई में ये जो प्लान नहीं था, बहुत लास्ट मोमेंट पे इंफॉर्मेशन सेंटर से दिल्ली एआईसीसी से आई और इस वजह से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया? नहीं मीना जी, ऐसा तो कुछ नहीं है कि लास्ट मोमेंट में पार्टी के तो कुछ आवर्स में भी कार्यक्रम आते हैं दिल्ली से। वो कार्यक्रम प्रदेश, ब्लॉक और जिला सबको करने ही पड़ते हैं, करने भी चाहिए। और राहुल जी के प्रोग्राम के से बड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बड़ा प्रोग्राम, इससे बड़ा प्रोग्राम कोई हो नहीं सकता। दूसरा, मैं चतुर्वेदी जी की उस बात से भी सहमत नहीं हूं कि सोशल मीडिया को कांग्रेस ने छोड़ दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया के बिगर आज का जमाना है वो अधूरा रह गया। हमारी सोशल विंग भी है, स्ट्रॉन्ग विंग है, उसके अध्यक्ष भी है, पूरे जिला और ब्लॉकों में कार्यकर्ता भी है। तो कहीं उसमें अपडेट करने में कहीं कोई चूक हो गई। मीना जी, मैं कहना चाहूंगा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम जो राहुल गांधी जी ने किया था, वो एक ऐसे लीडर थे कि जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र बीच में न बोले, वो अपना समय है तब बोले, कि मेरे को पता है मैं जैसे बोलूंगा वो बोलेंगे। जो समय चल रहा था, देश की जो स्थिति बन रही है, जहां जाति धर्म वर्ग को लड़ाया जा रहा है, देश को की स्थिति ऐसी आ रही है कि खंड खंड होने की, जो एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी शहादत दे दी। राहुल जी ने 4500 किलोमीटर देश के इस कोने से उस कोने तक, मतलब समुद्र से बर्फ तक चलने का जो काम किया, कांग्रेस जनों को जागृत करने का काम किया, कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, ये तो है सेकेंडरी। उन्होंने देश को मजबूत करने का काम किया, सभी जाति धर्म को जोड़ने का काम किया। उन्होंने कहीं भी इस राष्ट्र के झंडे के नीचे चले और उन्होंने उन व्यक्तियों से मिलने का काम किया, उस आखिरी व्यक्ति से मुलाकात करने का काम किया, उस आखिरी व्यक्ति से देश और पार्टी की राय लेने का काम किया जिसके पास कभी कोई जाता नहीं था। और रहा सवाल कि हमारा जो कार्यक्रम है वो शाम को यात्राओं का है। अब आप शाम को सब मीडिया में, सब जगह आपको वो फोटो भी मिलेंगी, वो चलचित्र भी मिलेंगे, वो यात्राओं के सारे प्रोग्राम भी मिलेंगे। इसलिए चतुर्वेदी जी उस कार्यक्रम को पूरा बता नहीं पाए, इसलिए अब सब यात्राएं में आप दौसा में निकलने वाली है, झुंझुनू में निकलने वाली है, सीकर में शाम को यात्रा निकलने वाली, सब जिलों में निकल रही है, अजमेर में निकल चुकी, जोधपुर में निकल चुकी। तो ऐसा नहीं है नहीं निकली है, पार्टी के वर्कर बहुत मजबूत हैं। और हमारी पार्टी, हमारे 5 साल की योजनाएं, हमारे 5 साल के जो काम है, आज आज मैं एक कहना चाहूंगा कि भारत भारत तो वो भरत के टाइम का भारत है, विक्रमादित्य के टाइम का भारत है, अशोक के टाइम का भारत है। भारत को कौन भूल सकता है? लेकिन इनको इंडिया शब्द, इंडिया, इंडिया आर्मी, या कितने के नाम लोगों की, मैं समय खराब हो जाएगा, इंडिया 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 छपा हुआ है, ये किस किस को बदलेंगे? इनको डर है कि इंडिया का ग्रुप बन गया। सुरेश चौधरी जी, इंडिया को बदलने का सवाल जहन में आना ही बताता है कि आपकी सोच में कहीं ना कहीं एक और मैच्योरिटी के अध्याय की जरूरत है। जिसने भी इस बात को शुरू किया है, सत्तारूढ़ केंद्र की सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं और जो भी वहां पर सलाहकार हैं, उन्होंने निश्चित रूप से सोचे समझे बिना ये वार किया। और जब समझ में आ चुका है कि ये वार काम नहीं करेगा, तो उनको भी कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करना पड़ेगा और करना शुरू हो चुका है। इसलिए इसलिए वो अब मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो मोहब्बत की दुकान 1 साल पहले राहुल गांधी ने राजस्थान में चलाने की कोशिश की, उस पर लोगों का प्यार स्नेह कितना उमड़ पाया। और आज 1 साल बाद जब उसका जश्न मनाने की बात हो रही है, तो जनमानस को साथ लेकर आने वाले समय के चुनाव में वोट में वो कितना तब्दील कर पाएंगे। इधर बीजेपी परिवर्तन यात्रा कर रही है, वहां पर भी बीजेपी का दावा है, नमित जैन साहब, बड़ी भीड़ जुटाई जा रही है। तो कांग्रेस की यात्रा और आपकी यात्रा, कितना फर्क आप देख रहे हैं भीड़ में जो वहां जुट रही है?
जी मैम, देखिए जो 4.5 साल का कुशासन है उसके उसके विरोध में राजस्थान में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। जनता, राजस्थान की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। जिस तरह से महिला अत्याचार बढ़े हैं, महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है, पेपर लीक में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। तो इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच गए हैं और जनता का जो आक्रोश है वो बिल्कुल निकल के आ रहा है। पब्लिक खूब आ रही है, आप देख रहे होंगे मीडिया कवरेज में भी, या उसके बिना भी हर जगह चारों तरफ से यात्रा निकलने के बावजूद चारों तरफ की यात्राओं में खूब भीड़ आ रही है। तो इसको लेकर कोई संशय नहीं है कि भीड़ की कमी है। वोट भी आएंगे और प्रदेश में भाजपा की सरकार भी आएगी। लेकिन बात हो रही है जब मोहब्बत की दुकान की, जो राजस्थान में आज हो रहा है, कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं तो पूरा जयपुर घूम के आया हूँ, कहीं कोई रैली प्रदर्शन नहीं दिखी। जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा थी वो भी फ्लॉप थी और आज का दिन भी फ्लॉप रहा। इन्होंने जो पिछला 1 साल निकला भारत जोड़ो यात्रा के बाद, वो राजस्थान के लिए तो अभिशाप बन के आया। उसके बाद इतनी लड़ाइयाँ हुई, इनके आपस में इतनी फूट हुई कि इनको खुद का ही पता नहीं चला कि कहाँ से तोड़े कहाँ से तोड़े। तो आप देखिए, लाल डायरी आई, इनकी दिव्या मदेना जी बोल रही थी, इनके वेद प्रकाश सोलंकी जी बोल रहे थे, इनके और भी मंत्री भरत सिंह जी बोल रहे थे। तो कांग्रेस में आपस में इतनी फूट पड़ गई, तो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। पहले कांग्रेस को जोड़े, अपनी पार्टी को जोड़े, उसके बाद भारत जोड़ने की बात करें। और भारत टूटा ही कब था? भारत टूटा ही कब था? और टूटा था तो 1984 में टूटा था। आप उसकी बात करिए। तो भारत एक है, और भारत, समग्र भारत की हम बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, तो भारत को टूटा हुआ बताना ही नहीं चाहिए। भारत जुड़ा हुआ है। हाँ, हम भारत को प्रगतिशील बनाएंगे, हम भारत को आगे लेके जाएंगे, हम भारत को नया निर्माण करेंगे, नई प्रगति की ओर लेके जाएंगे, वो बात करनी चाहिए। हम इसमें संतुष्ट भी नहीं है जो इन्होंने शब्द जोड़ा, भारत भारत जोड़ो। ये तो जोड़ने का कोई बात ही नहीं था। छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं, सबने मना किया था कि ये शब्द, ये कहाँ से लेके आए हैं भारत जोड़ो शब्द। तो इसको लेकर तो हम पहले से ही मना किया था। और बाकी 1 साल इनका पूरा विफल निकला। राजस्थान की बात करें तो, और सचिन पायलट जी वाला कांड हुआ। सचिन पायलट जी ने खुद ने अजमेर से लेकर जयपुर तक मार्च निकाला विरोध में। उसमें इनके जो हेमाराम जी मंत्री थे, उन्होंने बिल्कुल खुले मंच पर कहा कि अब तक का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ है। खुद गहलोत सरकार में मंत्री रहे वो। तो आपस में फूट है, इनकी आपस की लड़ाई 1 साल में इतनी बड़ी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि संभाले नहीं संभल रही है। आज सचिन पायलट जी का जन्मदिन है, उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं मैं। लेकिन आप देखिए, चुनावी साल है, 3 महीने बाद चुनाव और सचिन पायलट जी राजस्थान में नहीं है और कहीं कोई जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, तो सत्ता में लाने का काम केवल और केवल सचिन पायलट जी के संघर्ष ने किया था। उनके संघर्ष की वजह से ही कांग्रेस सत्ता में आई थी और आज उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। कांग्रेस को बहुत पता है नमित जैन साहब, बीजेपी वालों को कांग्रेस का एक एक आंकड़ा मालूम है कि सचिन पायलट ने कितनी मेहनत की, बाकियों ने नहीं की। लेकिन मैं तो ये पूछा, आपके यहाँ भीड़ कितनी आ रही है, लोग कितना है, जन समर्थन आप कितना ले पा रहे हैं? और जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत से भी आपको शब्द से आपत्ति है, इंडिया से भी आपको शब्द से आपत्ति है। एक और बात नमित जैन, आप जब अलग अलग कार्यक्रमों में इस तरह के पैनल में शामिल होते हैं, तो मेरा एक बहुत बहुत ही विनम्र सुझाव है। आप जब कहते हैं कि बलात्कार में नंबर 1, तो नंबर 1 कैसे हो सकता है बलात्कार में? आप कहते हैं बेरोजगारी में नंबर 1, ये जो नंबर 1 है ना, इसकी अहमियत बनी रहने दीजिए। आप जरूर आलोचना करिए राजस्थान सरकार की, आपका दायित्व है, जिम्मेदारी है, और आप जनता को मोबिलाइज करिए अपने साथ लेने के लिए। बताइए उन्हें कि किस तरह से अशोक गहलोत सरकार पूरी तरह से विफल है। लेकिन ये नंबर 1 बलात्कार में कोई नहीं हो सकता। सो प्लीज अपने अपने थोड़ा सा वोकेबलरी को भी, और ये बात सिर्फ आपकी नहीं है, मैंने बड़े बड़े आपके वरिष्ठ नेताओं से भी कहा है कि कम से कम थोड़ा सा तो ध्यान रखें हम लोग जब बात करते हैं कि कौन से शब्द की कहाँ कितनी मर्यादा और गरिमा है। तो जो भी राजस्थान सरकार की नाकामियां हैं, जो भी उनकी इस कार्यकाल में 4.5 साल में उनकी आपस में कलह रही, या उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, तो ये तो आपके पास अवसर है कि आप जनता के पास जाएं और उन्हें बताएं कि आप उनके लिए क्या करेंगे। सवाल तो यही है कि आप जब आएंगे तो आप क्या करेंगे। तो आप लोगों ने जो हर बार एक तय स्टैंडर्ड बना लिया है कि अशोक गहलोत सरकार की नाकामियां, सवाल मुद्दे में बने रहने का है। मैं आपके पास वापस आऊंगी और प्लीज मैं आप लोगों को जो प्रश्न पूछूं उसका जवाब देंगे तो जनता बेहतर ढंग से समझ पाएगी कि आज आपकी परिवर्तन यात्रा 4 है,
कहां से कौन कौन बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से जनता सोशल मीडिया पे भी देखती है, खबरों में भी देखती है, लेकिन आपके जरिए जब जानती है कि आज की कौन सी यात्रा आपकी ज्यादा सफल दिख रही है चारों में से, आप बता सकते हैं चारों यात्राओं का क्या इस समय जो है माहौल है, किस किस रास्ते से इस समय गुजर रही है, कौन बड़े नेता आज शामिल हो रहे हैं। नमित जैन। जी जी मीना जी, देखिए बिल्कुल यात्रा के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन आपने जो कहा नंबर 1 वाला वो तो बोलेंगे, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, राष्ट्रीय एजेंसियां, जब कांग्रेस सत्ता में थी यूपीए तब भी ये आंकड़े आते थे, और आज कांग्रेस भी तो अपने जो ये अच्छे काम करते हैं उनके आंकड़े देती है कि हम इसमें नंबर 1 है, तो ये आंकड़े तो आएंगे। इन्होंने देश में नंबर 1 है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि इन्होंने किया है, सरकार ने किया, सरकार का फेल्यूर है, इनकी कानून व्यवस्था का फेल्यूर है, मैंने इसलिए बताया। और बीजेपी के सभी प्रवक्ता इसीलिए बताते हैं, ये हमारा द्वारा निकाला हुआ आंकड़ा नहीं है, राष्ट्रीय एजेंसी निकाला हुआ आंकड़ा है। हाँ, परिवर्तन यात्रा की बात आप कह रहे हैं, परिवर्तन यात्रा चारों दिशाओं से जो निकल रही है उसमें अपार जन समर्थन आ रहा है। दिन में हमारी 3 स्टेप होती है, सुबह प्रेस वार्ता होती है, उसके बाद दिन भर जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनको टच किया जाता है, वहां से रैली निकलती जाती है, और जो हमारा रथ होता है उसी से हम भाषण देते हैं या उसी से जनसंवाद करते हैं। उसके बाद शाम को हमारी आम सभा होती है, उसके बाद रात्रि विश्राम और रात्रि चौपाल होती है। तो ये 4 कार्यक्रम है दिन भर के, उन सभी चारों कार्यक्रमों में अच्छी भीड़ आ रही है, महिलाएं भी है, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, पार्टी के कार्यकर्ता सब जगह एकजुट दिख रहे हैं। सब जगह जो जो विधायक प्रत्याशी है, सरपंच पार्टी के प्रधान, जिला प्रमुख, जितने भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो सब इनमें कार्यक्रमों में लगे हुए हैं और अच्छी भीड़ आ रही है। हमारे संगठन के प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, इसके अलावा राष्ट्रीय नेता भी आ रहे हैं, और राष्ट्रीय नेताओं की सूची लगातार हर दूसरे तीसरे दिन जारी की जा रही है कि इस सभा में ये राष्ट्रीय नेता आएंगे, इस सभा में राष्ट्रीय नेता आएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी परिवर्तन यात्रा चल रही है, तो उन दोनों का समावेश करके कौन सा नेता कहाँ आ सकते हैं वो यात्रा बीजेपी की चल रही है, और दूसरी तरफ आज भारत जोड़ो यात्रा की 1 साल की उपलब्धियां देखी जा रही हैं। सनी सेबेस्टियन जी, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपने कद में जो इजाफा किया है, राजस्थान में उसका फायदा इस चुनाव में देखने को मिलेगा? भारत जोड़ो यात्रा का स्टार्टिंग का एनिवर्सरी है। एक पॉइंट ये है, मैं इससे स्टार्ट करना चाहूंगा कि ये सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं। सेलिब्रेट तो एक इवेंट था, इवेंट का बिगिनिंग था और सेलिब्रेट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है पार्टी ने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन इसके लिए किया है, नहीं किया कोई बात नहीं, वो तो अप टू दम। और दूसरा, पर्सनली मैं ये सोचता हूँ पार्टी को इंटरनली असेस करना चाहिए 1 साल में हमारा जो इमेज है, हमारा प्रोस्पेक्ट्स है, हमारा सिचुएशन पोजीशंस कितना इम्प्रूव हुआ है, क्या फायदा हुआ, अगर कोई डैमेज हुआ तो वो क्या है, इस तरह का असेस करना चाहिए। दूसरा, मे बी बाई चांस होगा, राहुल गांधी तो अभी इस ओकेशन में है नहीं इंडिया में, वो सारे शेड्यूल्ड प्रोग्राम में गए होंगे ब्रसल्स, और वो क्लियर है इस तरह का कोई बड़ा प्रोग्राम का प्लानिंग था ही नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो 1 साल में, ये तो कोई भी मना नहीं कर सकता, पार्टी का इमेज सुधरा है और राहुल गांधी का भी इमेज सुधरा है, और 1 साल में एकदम पप्पू वाला शब्द है ना, डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, वो वाला उस स्टेज से आगे बढ़ गया। और इस प्रोसेस में एक तो इलेक्शन भी हुआ है, उसके बाद स्टेट इलेक्शन, उसमें भी कांग्रेस को सक्सेस मिला है, और बाकी जो बाई इलेक्शंस में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ओवरऑल पार्टी को फायदा ही हुआ है। ये फायदा कंसोलिडेट, मतलब मोमेंटम कीप अप करने के लिए क्या किया पार्टी ने, और सेकंड स्टेज का क्या प्लानिंग है, सेकंड स्टेज के जो आगे जो थोड़ा बताएगा तो ही वो मोमेंटम कीप अप कर पाएगा पार्टी। इस तरह का कोई ऐसा कोई ये नहीं आया अभी तक। हम आगे क्या करेंगे तो अनाउंस तो किया है, सेकंड फेज है, हो सकता है बिफोर 2024 इलेक्शन, लेकिन अभी स्टेट इलेक्शन आ रहा है। स्टेट इलेक्शंस के लिए पर्टिकुलरली पार्टी ने क्या किया, इस इलेक्शन वाला स्टेट में कुछ खास कार्यक्रम किया है क्या, एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है ये। अगर इस तरह का प्लानिंग नहीं की तो पार्टी ने ढंग से काम नहीं किया इस बार।
जी, वो तो पार्टी ने advantages ये का जो काम नहीं किया है, चाहे वो केंद्र के स्तर पर हो, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है। तो श्याम सुंदर शर्मा जी, राजस्थान में चुनाव के मद्देनजर जब परिवर्तन यात्रा बीजेपी इतनी बड़ी लवाजमे के साथ निकाल रही है, कांग्रेस पार्टी के पास ये एक अवसर था कि आज के दिन को सदुपयोग करते या उपयोग करते या उसका कहीं न कहीं जनता के बीच जाने का उसको माध्यम बनाते। लेकिन क्योंकि दूल्हा नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, तो क्या यात्रा होनी ही नहीं चाहिए इस तरह से, या उसकी तैयारियां उस बड़े स्तर पर, ना तो आज मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम, ना ही प्रदेश अध्यक्ष का कोई कार्यक्रम इसको लेकर, जबकि एआईसीसी की तरफ से जारी किया गया कि हम सभी जिलों में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे एक साल की इस उपलब्धि पर। मीना जी, ये बात सही है कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने एसओपी जारी की थी इसको लेकर के, और प्रदेश को भेजी थी और कहा था कि सब जगह आप कम से कम बड़े पदाधिकारी लगाकर इस कार्यक्रम को, जो एक साल का जश्न है, इसको बना करके हम किस प्रकार से नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल पाए, उसका जश्न तो बनाओ। लेकिन जश्न बनाने में पता नहीं क्यों प्रदीप जी भी इतने सुस्त तरीके से बोल पाए और सुरेश जी भी बोल नहीं पाए जो बोलना चाहिए था, क्योंकि आज तो इनके नेता का जश्न का 1 साल है। 4,500 किलोमीटर यात्रा करके गया है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, और बीच में बहुत सारे विवाद और सारी चीज में आई। फिर उनको उसके बाद सदस्यता भी गई और फिर सदस्यता वापस भी मिली। तो कांग्रेस में उठाव चढ़ाव और बहुत सारी चीजें मिली, और राजस्थान को भी हाल ही के दिनों में संगठन मिला है। अभी ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, जिला अध्यक्ष बनाए और प्रदेश के पदाधिकारी बनेगा। और कल ही आपने देखा कि कितनी लंबी चौड़ी 300 लोगों की करीब 8 कमेटियां बनी है, इसमें अलग अलग लोगों को लिया गया है, सब बात है। लेकिन जो चुनाव लड़ने वाले लोगों को ज्यादा ले लिया, चुनाव नहीं लड़ने वाले लोगों को लिया जाना चाहिए था, क्योंकि चुनाव लड़ने तो जब चले जाएंगे तो कमेटियों में क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, बैठ के हो पाएगी नहीं हो पाएगी। किस संगठन का कैसे सोच है, मुख्यमंत्री जी का क्या सोच है, मुझे नहीं पता। लेकिन निश्चित तौर पर संगठन बना है, पहली बार बना, और अब धरातल तक अगर ये आज 5 से 6 बजे के बीच में कार्यक्रम आयोजित करना था, इनको रैलियां निकालनी थी और बताना था, लोगों से संवाद करना था, पूछना था। हमारे राजस्थान में तो देखिए 19 दिन यात्रा रही थी, और हमने भी राहुल गांधी से मुलाकात की थी, आपने भी की होगी, जयपुर के वॉर रूम में बैठ करके बातचीत की थी। तो उन्होंने आदिवासियों के बीच में हमारे मुख्यमंत्री और सचिन पायलट को दोनों को नचवाया भी था और हाथ भी ऊंचे कराए थे, लेकिन वो हाथ ऊंचे और दिल से दिल अभी तक नहीं मिल पाए। अब राहुल गांधी भी विदेश में, तो सचिन पायलट भी विदेश में, निश्चित रूप से दोनों विदेश में। अब आज उनका जन्मदिन है, हम उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना भी देते हैं। इससे पहले देखिएगा कि जब राहुल गांधी की यात्रा निकाल रहे थे, एक दिन पहले ही उन्होंने जन्मदिन बना करके शक्ति प्रदर्शन किया था। सुरेश जी, आप तो उसमें शामिल भी हुए थे, मंच पे भी मौजूद थे, वो जश्न था। और आज जब वो राहुल गांधी और सचिन पायलट दोनों नहीं है, तो दोनों के यहाँ सुनसान है क्या? आज आपने पता नहीं बात हुई नहीं हो, क्योंकि विदेश में वो, मैं मानता हूँ कि कल तक वो पहुंचेंगे। तो कांग्रेस की स्थिति में देखिएगा, अभी हाल ही में गुलाबपुरा में राष्ट्रीय अध्यक्ष आके गए हैं, इन्होंने वहां पे भी जो जोश खरोश जो कांग्रेस का होना चाहिए था, वो मेरे को लगा नहीं कि वो सरकारी कार्यक्रम ज्यादा रहा, निजी कार्यक्रम कम, पार्टी का कार्यक्रम कम बन पाया, मुझे कह रहे थे जिस तरह से। लेकिन जो चीज होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसका मतलब है कि कार्यकर्ता आपसे खुश है या नहीं है, कार्यकर्ताओं को, क्योंकि आपने कार्यकर्ताओं को जो देना चाहिए था नहीं दिया। आप देखिएगा विकास बोर्ड, आप देखिएगा कि 5 तो आपके प्राधिकरण खाली हैं, 28 यूआईटी खाली है, करीब 3 दर्जन निगम बोर्ड खाली पड़े। इन कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री जी देना नहीं चाहते। सचिन पायलट और दोनों के बीच विवाद है, तो फिर वो कार्यकर्ता कह रहा है मैं बार बार कार्यक्रम में क्यों जाऊं, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं तो मैं जाने का। इसलिए गंभीर विषय तो है, ये बात सही है। और कांग्रेस ने अपनी छवि को सुधारने का काम तो किया। यात्रा के बाद निश्चित तौर पर हिमाचल जीता, गुजरात नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद आपने कर्नाटक जीता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था। दोनों ही राज्य जीत करके आपने दिखाने का प्रयास किया कि हाँ, हम आने वाले समय में भी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आपके मध्य प्रदेश और तेलंगाना जीतने की बात है रही। अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे तो धरातल पे आने के, क्योंकि बीजेपी बार बार परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। पहले तो उन्होंने कहा आक्रोश निकालो, 14 लाख शिकायत लेके आए थे। लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी, जैसे श्याम सुंदर शर्मा जी, जैसे बीजेपी की परिवर्तन यात्राएं जो हैं, उनके जो भाषण हैं,
उनका जो जिस तरह से प्लानिंग है, उसमें वसुंधरा राजे जब आती हैं तो अपनी सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी देती हैं, और बाकी केंद्र के नेता जब आते हैं तो देश की केंद्र सरकार की योजनाओं की यहाँ पर एक तरह से पूरी लिस्ट सुनाते हैं, बताते हैं और कहते हैं कि जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी तो उन सब कामों को यहाँ भी किया जाएगा। तो दिखता है एक कि वसुंधरा राजे के कामों को अब लेकर चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए केंद्र की योजनाओं के सहारे चुनाव जीतने की तैयारी बीजेपी अपने स्तर पर कर रही है। और क्योंकि वसुंधरा राजे एक कद्दावर नेता है और वो नहीं चाहती कि उन्होंने जो अपने काम किए उनको भूला जाए या उनको भुलाया जाए, इसलिए वो पूरी लिस्ट भी सुनाती है। लेकिन एक समझ में आता है कि चेक बैलेंस चल रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी में भी डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की, देश में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, जो कमजोर स्थिति है, उसको एहसास करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पे परेशानी है, उसका राजस्थान पर असर नहीं होने देना चाहते, और इसलिए वो यहाँ की योजनाओं के दम पर ही चुनाव जीतना चाहते हैं, बशर्ते कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या कांग्रेस आलाकमान को उतनी जगह देने के अपनी योजनाओं, और इसीलिए आज भी मुख्यमंत्री अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते, बड़े कार्यक्रम करते नजर आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम था, उसको लेकर प्रदेश में एक माहौल ठंडा रहा। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी। डॉक्टर साहब अपनी ऑडियो कम करिए प्लीज, ऑडियो कम करिए, ऑडियो बढ़ाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। मेरा आपसे कहना यह है कि मैं आपके इस कथन से सहमत नहीं हूं कि केंद्रीय नेतृत्व कमजोर है। यह आपका आकलन हो सकता है। मेरी राष्ट्रीय पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है। मेरी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश के संदर्भ में अपनी नीति बना रहा है। और सुनिए, नहीं मीना जी, मेरी बात सुनिए। 2014 के बाद से देश की राजनीति में जो परिवर्तन आया है उससे आप देखिए। 2014 के बाद से आपकी राजनीति, आपका आकलन आपका व्यक्तिगत हो सकता है। आपने मेरे केंद्रीय नेतृत्व को कमजोर कहा, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। आपने मेरी पार्टी के नेतृत्व को कमजोर कहा है, उसको मैं मानने को तैयार नहीं हूं। लाने से बात ज्यादा प्रभावी नहीं होती। मैंने जो कहा है वो नहीं, बात वो नहीं है। आपका आकलन आपका व्यक्तिगत हो सकता है। आप मीडिया की प्रभारी हैं, आप एंकर हैं, लेकिन आप किसी पार्टी के नेतृत्व के बारे में कमेंट करेंगी तो वो उचित नहीं है। मैंने आपके कार्यक्रम सबसे पहले कहा, मैंने आपके सुनिए, अब मेरी बात सुनिए मीना जी, मेरी बात सुनिए। मैंने आपके कार्यक्रम सबसे पहले कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जिला स्तर पर प्रदर्शन की बात की है। चूंकि 5 बजे 6 बजे का कार्यक्रम था, मैंने आपको शुरू में कहा चूंकि वो कार्यक्रम अभी समापन हुआ है इसलिए उसकी खबरें आनी है। आपकी चिंता है, इसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन आपने मेरे सारे कड़े कथनों को अविश्वसनीय बता दिया। आपने कहा कि कांग्रेस चिंता नहीं कर रही है, आग नहीं कर रही है। कांग्रेस की अपनी रीति है। परसों ही कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने इस बारे में संदेश प्रसारित किया और जिला स्तर पर देश के 722 जिलों में इस कार्यक्रम के समापन की बात कही गई थी कि यह कार्यक्रम किया जाए, और उन देश के 722 जिलों में यह प्रदर्शन हुआ है। यह मैं आपको कह रहा हूं। आज जयपुर में भी हमारा जो जिला अध्यक्ष है राज तिवारी जी, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ है। सवाल यह नहीं है कि मेरे कथन पर आप विश्वास न करें, यह आपकी बात हो सकती है, लेकिन आप मेरी पार्टी के बारे में, मेरे नेतृत्व के बारे में कहें कि कमजोर है, तो यह आपकी व्यक्तिगत धारणा हो सकती है। मैं इसको आपकी धारणा को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं करता हूं। मेरी पार्टी का जो भी है, मेरी पार्टी अपने कार्यक्रम के साथ चल रही है। हमने आपसे कहा कि हमने देश में केंद्रीय स्तर पर जो मीडिया का जो संचालन किया है, आप देख सकती हैं कि पिछले 2 साल से जिस तरह का कांग्रेस पार्टी का मीडिया तंत्र जिस तरह से विकसित हुआ है, डेवलप हुआ है, आज वो बीजेपी की हर बात को काउंटर कर रहा है। और आप देखिएगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी ये जो नई नई कमेटियां बनाई गई है उसमें उसका सामंजस्य आपको दिखाई देगा। हम हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टियों का आने वाले चुनावों में इसका सामना करेंगे। मैंने ये कभी नहीं कहा कि हम कमजोर हैं, मैंने ये कहा कि उसमें कार्यक्रम में जो तब्दीलियां हुई हैं, रीति बन रही है, उस पर हम सारे कार्यक्रमों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं और चुनौती देंगे। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं।
और जी, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी नहीं, आप मीना जी जी, इन्होंने अभी कमेटी बनाई, ममता भूपेश को बनाया है मीडिया कमेटी का चेयरमैन। ममता भूपेश बहुत ज्यादा शिक्षित है, बहुत ज्यादा मीडिया फ्रेंडली है, उसको बनाया आपने। देखो, मेरे को नहीं पता क्यों बनाया। नहीं, ये कारण आप क्यों बताएंगे? ये हमारा अधिकार है, हमारी पार्टी बनाएगी, आपसे पूछकर तो बनाएगी नहीं श्याम जी। ये हमारी पार्टी का काम है कि हम किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। आपका ये सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन हमारा निर्णय लेने का अधिकार हमारा अपना है। आप सुझाव दीजिए, आप क्वेश्चन पूछिए, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन हम किसको क्या बनाएं इस पर आप कमेंट करते हैं, ये आपकी पार्टी हो सकती है। हमारी पार्टी में जो जिस लायक है, जो उसमें सक्षम है, उसको जिम्मेदारी हमने दी है। आप तंत्र की बात कीजिए, आप व्यवस्था की बात कीजिए, लेकिन आप किसी को क्यों बना रहे हैं, आप नाम लेकर बोल रहे हैं, उसे क्यों बनाया आपको समझ में नहीं आया। तो ये तो आप 300 लोगों को बनाया गया है, किसके जवाब देंगे आपके लिए, और आप क्या क्या सवाल पूछेंगे। आप हमारी व्यवस्था की बात कीजिए, हमारी प्राथमिकता की बात कीजिए, हमारे कार्यक्रमों की बात कीजिए। आप ये बात हमसे कह रहे हैं कि हमने किसको क्यों बनाया, मैं समझता हूं प्रश्न उचित नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपनी बात रख दी। अब आप इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद, जब 7 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तब आप इस कार्यक्रम का जो आपके पास लिंक आता है, आप उसको देखिएगा, और तब आप उसको गौर से देखकर समझिएगा कि मैंने जो सवाल किया था और मैंने जो बात रखी थी, वो मेरा व्यक्तिगत आकलन नहीं था। लोकसभा में और राज्यसभा में आपकी पार्टी की जो स्थिति है, जो सीट है, जो वहां पर आपके पास विपक्ष के नेता की जिस तरह से स्थिति बनी हुई थी और बनी हुई है, और देश के बाकी राज्यों में आपकी पार्टी के पास जो वोट बैंक है, वो बताता है कि आज कांग्रेस पार्टी देश में आजादी के बाद सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। और क्योंकि ये राजनीति है, ये लोकतंत्र है मीना जी, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। कभी भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें लेकर लोकसभा में थी, तब उसकी बात समझिए ना। लोकतंत्र में ये कौन गारंटी दे सकता है कि किसी राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व बना रहेगा। ये लोकतंत्र में यही देखने की बात है कि 2 सदस्यों वाली पार्टी आज सत्ता में है और हम सत्ता से बाहर हैं। यही लोकतंत्र की ताकत है। हमने 75 साल देश में शासन देखा है, हमने उसको संभाला है, लेकिन सवाल है 10 साल के भाजपा के शासन को जिस तरीके से आप महिमामंडित करने का प्रयास हो रहा है, जिस तरह से बातें हो रही है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये कि लोकतंत्र में हमारे नागरिकों मूल अधिकारों का कितना हनन हो रहा है, उसके बारे में क्या कभी बातचीत हुई है? क्या लोकतंत्र के जो जिस तरह का सर्वनाश किया गया है, जिस तरह की बातें की जा रही है कि आज भारत के नाम की बात हो रही है, इंडिया के नाम को लेकर जो संविधान का शब्द था उसको हटाने का प्रयास सिर्फ इसलिए हुआ कि आज एक पार्टी ने अपना इंडिया अलायंस नाम रख लिया। आप किससे नाम बदलेंगे? आप इतने विभाग, इतनी संस्थाएं देश में हैं, आप बदलिए, देखिए क्या क्या बदलते हैं, ये समय बताएगा। आप लोकतंत्र का मजाक कर रहे हैं, लोकतंत्र की आप मतलब कहता हूं कि जितनी बेइज्जती की जा रही है, मैं समझता हूं आने के पहले के समय में राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम फैक्ट शीट पर बात यह है कि इसी लोकतंत्र में, इसी लोकतांत्रिक देश के लोगों ने बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को इतना प्रचंड बहुमत दिया है कि आपको हमने स्वीकार किया है मीना जी, हमने स्वीकार किया है। हाँ, हमने स्वीकार किया है, हमने लोकतंत्र की आवाज को माना है। हम अपनी बात कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, जनता के आदेश को सिर आंखों पर मानकर ही आप अपने अस्तित्व की जंग लड़ सकते हैं, और आज कांग्रेस बिल्कुल हम कर रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं हम। कांग्रेस पार्टी आज अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है, बहुत बेहतर ढंग से लड़ने की कोशिश कर रही है, ये बात आप जरूर कहें। लेकिन आप सामने वाले पर किसी भी तरह का आरोप लगाने से पहले उसके बारे में जाने भी। आपके मौजूदा अध्यक्ष, आपके पूर्व अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष से पूर्व अध्यक्ष, उससे भी पूर्व अध्यक्ष, उससे आपके पहले वाले मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मौजूदा राष्ट्रीय नेतृत्व, सबको पता है कि डॉक्टर मीना शर्मा किसी राजनीतिक दल से एसोसिएटेड नहीं है, वो निष्पक्ष बात करती है। आपको बात करने से पहले मैंने ये कहा कि बीजेपी के भीतर भी केंद्र और राज्य की योजनाओं को लेकर कैसे प्रेजेंट किया जाए परिवर्तन यात्रा में, इसको लेकर कशमकश चल रही है। यही स्थिति कांग्रेस पार्टी में। सुरेश चौधरी जी मेरे सवाल को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सुरेश जी, जो बात मैंने डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी से पूछी, उसी बात को आपके पास वापस आ रही हूँ। कांग्रेस पार्टी को ये तय करना है कि राजस्थान में सरकार रिपीट हो, इसके लिए किस रणनीति पर काम किया जाए। इस वक्त रणनीति जो प्रमुख रूप से दिख रही है पार्टी की, वो है राज्य सरकार की योजनाओं के बूते हम वापस आए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर राज्य के प्रभारी तक सभी ने इस बात को एक सुर में स्वीकार किया है
और मंच से इस बात को जनता के बीच रखा भी है। मेरा सवाल ये है, राजस्थान और देश की जनता जानना ये चाहती है कि क्या यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रमों को इतनी वरीयता नहीं देकर सरकार की योजनाओं के कार्यक्रमों को ही ज्यादा वरीयता दी गई और उन कार्यक्रमों में ही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों में जो विश्वास बढ़ा, उस विश्वास को कांग्रेस पार्टी के साथ लेने का प्रयास राज्य की पार्टी, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं? देखो मीना जी, पहले तो मैं ये कहूं कि जो एंकर बैठते हैं और स्वतंत्र पत्रकार बैठते हैं, उनकी हमें कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। वो इसलिए नहीं मानना चाहिए कि उनकी निष्पक्ष राय है, बल्कि उनकी बातों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमेशा आदमी बुराई सुनेगा तो अपने में अच्छाई पैदा करके और वो परिवर्तन की बात करेगा। मैं ये कहूं कि हमारी पार्टी के आपने जो आज का विषय रखा है, भारत जोड़ो यात्रा, उस विषय की गंभीरता को हमारी पार्टी बहुत अच्छी तरह जानती है और मैं कतई इस बात को नहीं नकार रहा कि कांग्रेस पार्टी 135 वर्ष के इतिहास में सबसे बुरे दौर में आज के 6 महीने पहले तक थी। इसको मैं नहीं स्वीकारूं तो क्या फर्क पड़ता है? प्रजातंत्र में जनता की राय सर्वोपरि हुई है, जनता का समर्थन हमें नहीं मिल रहा था तो हमारी स्थिति कमजोर थी। जनता का समर्थन चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहा था। जनता का समर्थन होता है राज, हमारा राज घटता जा रहा था, इसका मतलब हम कमजोर होते जा रहे। लेकिन जैसे जैसे राहुल जी की यात्रा बढ़ती गई, संदेश फैलता गया, नफरत के बाजार में प्यार का संदेश जाता गया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो पहुंचे, हमने परिवर्तन लाए। परिवर्तन की तो बदौलत है कि हम 2 स्टेटों में गवर्नमेंट लाए। बीजेपी को वो बात पच नहीं रही है, पचनी भी नहीं चाहिए। हमें क्या मतलब बीजेपी क्या कर रही है? भाई कैलाश मेघवाल जी इतने सीनियर लीडर, वो खुद कह रहे हैं कि अर्जुन मेघवाल जी भ्रष्ट हैं, मैं क्यों समय खराब करूं मेरा? बीजेपी जाने, बीजेपी का काम जाने, वो बीजेपी का धर्म है, वो बीजेपी जाने। मैं ये कहता हूं कि 5 बजे से 6 बजे से हमारी यात्राएं निकलनी थी, वो सब यात्राएं निकलेंगी, उसके आपके पास फोटोग्राफर भी आएंगे। और हम आपको एक बात बता दें कि राहुल जी जैसे लीडर के, मैं सेमेस्टर जी के बाद सन्नी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए इस बात में खर्च किए कि राहुल गांधी को पप्पू बना दें। लेकिन राहुल गांधी जी की मेहनत, राहुल गांधी जी की काबिलियत, कांग्रेस जनों का धैर्य और उनके साथ जुड़ने का काम, उस काम ने उस पप्पू की छवि को तो धो ही दिया। राहुल गांधी जी की प्लानिंग के तहत बीजेपी को हमारे दो ऊपर डर लगने लग गया कि ये ग्रुप जो बन गया, ये जो संगठन बन गया, इससे इनकी नींवें हिल गई। ये भूल गए, ये तानाशाही भी भूल गए। आप देखो ना, ये तो कह रहे थे रेवड़ी बांट रहे हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट जिस स्टेट में थी मीना जी, वो अगर जनता को कोई सहयोग कर रही थी, वो तो रेवड़ी बांट रही थी। और भारतीय जनता पार्टी ने भाई क्योंकि अभी सिलेंडर के 206 रुपए कम नहीं करने चाहिए थे, आपने रेवड़ी क्यों बांटी? आप ही तो कहते थे। और मैं कह रहा हूं इनको पेट्रोल भी सस्ता करना पड़ेगा, गैस का पैसा भी और कम करना पड़ेगा, महंगाई पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये नाक है ना, ये रगड़ते रगड़ते जनता के बीच में भी जाना पड़ेगा। 2 का संदेश और दो व्यापारी मित्रों से देश नहीं चलता। जनता ने आपको दिया था कि महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, काला धन लाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, 1 वर्ष में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वो वर्ष तो छोड़ो, 10 वर्ष में भी 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं देना पाए। ये महंगाई किसकी वजह से है? ये बेरोजगारी किसकी वजह से है? देश की प्लानिंग नहीं है। देश की केंद्रीय में जो सत्तासीन पार्टी है उसकी प्लानिंग नहीं है। आज रोजगार देने का काम आप ये कहें, आज सचिन पायलट जी पे इन्होंने बात कही, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत ही बधाई देता हूं और उनके युवा कुशल नेतृत्व का स्वागत करता हूं। मैं खुद 4 ब्लड डोनेशन कैंपों में जाके आया हूं सचिन पायलट जी के। इनका कार्यकर्ता जागरूक है। आज हम संगठित और इकट्ठे एक जगह इसलिए नहीं हुए कि हमारे युवा नेता आज यहाँ नहीं थे। तो आज उनका देखना, कल परसों आएंगे राजस्थान, और आप ही के चैनल में आप जलवा और नस्लात देखना कि कितना जन्मदिन नहीं होगा,
वो केवल आएंगे, लेकिन उनके स्वागत में कितना लोग आएंगे आप देखना। तो इसलिए राहुल जी के संदेश को कांग्रेस गंभीरता से लेगी। हमारे नेता का संदेश हम गंभीरता से नहीं लेंगे तो किसका लेंगे जी भाई? राहुल जी इसलिए मैं बीजेपी के मित्र को कहता हूं कि आप हमें हमारी तरफ मत देखो। जो दूसरे के घर में देखता है ना, उसकी ज्योति खराब हो जाती है। इसलिए आप वाली थाली में देखो कि लड्डू छोटा है बड़ा। अरे भाई, कैलाश मेघवाल जी 79 वर्ष के नेता जो गृह मंत्री थे भरू सिंह जी के टाइम में, इसी पहले टर्म में वो विधानसभा अध्यक्ष थे, और वो आपके केंद्रीय मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे। सुरेश चौधरी जी, राजनीति में अनुभव और राजनीति में उम्र की लगातार चर्चा हो रही है। तो कैलाश मेघवाल जी की उम्र हो गई, उन्होंने राजनीति में इतने बड़े बड़े पदों पर काम कर लिया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक दल इस बात को लगभग तय कर चुके हैं कि युवाओं को मौका मिलेगा। तो कैलाश मेघवाल जी को भी युवाओं का स्वागत करना चाहिए। बहरहाल अभी हमारी चर्चा का विषय ये नहीं है। सनी सेबेस्टियन जी, जिस तरह से आपका ऑडियो आप लोग प्लीज बंद कर लीजिए, एक जगह से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। सनी सेबेस्टियन जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान की जो योजनाएं, राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने की जो कोशिश राजस्थान सरकार की तरफ से हो रही है, उसमें जन समर्थन बढ़ाने में कितना योगदान दिया आप मानते हैं? और आप मानते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये यात्राएं, जैसे मान लीजिए आज तो एक दिन का कार्यक्रम, लेकिन अगर ये दोबारा होती, जैसा कि आपने खुद ने कहा कि अभी पार्टी की क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर क्लैरिटी को पार्टी थोड़ा जल्दी स्पष्ट करती है और अगर ये यात्रा का एक बार फिर से राजस्थान में भी राहुल गांधी का आना होता है, तो क्या वो परिवर्तन यात्रा पर भारी पड़ सकती है? क्योंकि परिवर्तन यात्राओं में बहुत बड़े और नंबर ऑफ नेताज आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में नेतागण आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से, स्टेट से भी। तो क्या राहुल गांधी अकेले यहाँ पर उस यात्रा के जरिए राजस्थान के जनमानस को प्रभावित कर पाएंगे अगर दोबारा यात्रा राजस्थान में आती है? इलेक्शन से पहले किस तरह का यात्रा कांग्रेस पार्टी प्लान करेंगे ये क्लियर नहीं है। ऐसा भी नहीं है जो लंबा यात्रा करना है, लोकलाइज जो इवेंट्स, ज्यादातर इस तरह का मीटिंग्स होता है, पब्लिक मीटिंग्स होता है। और अभी सोनिया जी का एक प्रोग्राम था राजस्थान में, काफी सक्सेसफुल था आदिवासी एरिया में, और राहुल जी का भी था उस साइड में, मेवाड़ में। ये मेरे ख्याल से लंबा जो है यात्रा तो सेकंड फेज ही होंगे, वो तो इसके बाद ही होंगे, इलेक्शंस के बाद। लेकिन जो कंसोलिडेशन है जो यात्रा में हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा में, और इंटरेस्टिंगली ये जो भारत और इंडिया का जो चल रहा है ना, ये एक तो इंडिया नाम आ गया अलायंस के लिए, वो अभी जो है एनडीए के लिए थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न हो गया, नोटिस किया है, और ये खतरनाक चीज बन गया है ना। ये सारे साइकोलॉजिकल है। और दूसरा चीज है भारत, इंडिया और भारत दो ही चीज होता है, हिंदुस्तान भी है वैसे, लेकिन इंडिया और भारत चल रहे हैं अभी। अगर तो जो भारत वाला आर्ग्यूमेंट अभी सेकंड फेज चल रहा है ये आर्ग्यूमेंट का, और द प्रेसिडेंट ऑफ भारत है ना, इस तरह के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, और इस तरह का रूमर्स भी चल रहे हैं, बड़ा बड़ा चेंज होने वाला है इस तरह का। ये भारत शब्द है ना, भारत शब्द तो कांग्रेस के लिए काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। उसका जो प्रॉपर यूज और ऑप्टिमल यूज कांग्रेस को करना चाहिए। साइकोलॉजिकली दोनों है कांग्रेस के पास एक तरीके से, तो अलायंस के लिए इंडिया है, और इंडिविजुअली भारत जोड़ो तो कांग्रेस से आइडेंटिफाई हो गया। तो इस तरह का आउटस्टैंडिंग यात्रा किसी ने पहले सोचा भी नहीं, प्लान भी नहीं किया। हमेशा यात्रा हमेशा बहुत ही मतलब प्रोडक्टिव रहा है। जैसे हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी ने यात्रा की और उसके बाद इलेक्शन जीत गया। हमेशा पब्लिक में जाना पॉलिटिशियंस के लिए ठीक रहता है, लेकिन ट्रेजेडी ये है ज्यादातर पॉलिटिशियंस पब्लिक से बच के रहता है, स्पेशली पावर में रहते हुए पब्लिक से धीरे धीरे डिस्टेंसिंग करता है, क्योंकि पब्लिक तो हमेशा डिमांडिंग है। पब्लिक को तो प्रॉब्लम्स होता है, ग्रीवेंसेस होता है, महंगाई होता है। थोड़ा सा दूर रह के स्टेटमेंट देते रहो, एडवर्टाइजमेंट देते रहो, उसमें फिर
इस तरह का डिस्टेंसिंग होता है। इसीलिए वापस पब्लिक में जाना सबके लिए ठीक रहता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक से ही इंटरेक्ट करके ही फाइनल सपोर्ट तो आएगा वहां से। और राजस्थान के लिए मेरे ख्याल से कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम को प्लान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, प्लानिंग नहीं है। कांग्रेस के सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, प्लानिंग तो है। अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा मेरे ख्याल से। जी, आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक बात और भी है, भारत और इंडिया को लेकर, खास करके इंडिया को लेकर केंद्र का और बीजेपी का जो रवैया देखने को मिला, और खास करके प्रेसिडेंट ऑफिस से, क्या वाकई में ये स्वीकार्य है, इसे एक्सेप्टेबल भी है सनी सेबेस्टियन? क्योंकि ये 70-75 सालों की लेगेसी को आप एक दिन में सिर्फ इसलिए कि किसी पॉलिटिकल अलायंस ने अपना नाम रख लिया, मतलब कैसे कोई सोच भी सकता है इस बारे में? मतलब आपको लग रहा है ये तो अनएथिकल है ये चीज, लेकिन ये इंडिया फुल स्टॉप वाला है, INDIA बीच में फुल स्टॉप है। ठीक है, इंडिया और भारत शब्द है ना, ऐसा कैजुअली नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन इस पर नहीं है सनी सेबेस्टियन जी। इंडिया टीवी अगर नाम है, और भी इंडिया के नाम से बहुत सारी, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको लिस्ट सामने आ जाएगी। तो अगर इंडिया डैश नहीं भी होता है, तब भी अगर इंडिया अलायंस नाम रख लिया जाता है, तब भी सेंटर में, केंद्र में मौजूद सत्ता को इससे इतनी परेशानी या इतना डर क्यों हो सकता है? नहीं, ज्यादा रिएक्ट करेगा तो क्लियर हो जाता है, ज्यादा डर रहा है ना। जितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है उतना ज्यादा इम्पैक्ट है इस अलायंस का नाम का। स्टार्टिंग तो नाम से ही होता है, दैट इज अ गुड बिगिनिंग परहैप्स। और भारत वाला भी यही स्थिति है। लेकिन दीज आर ऑल शैलो थिंग्स, क्या डेप्थ वाला चीज है नहीं है ये। असली मैटर तो पब्लिक को क्या फायदा मिल रहा है, क्या वेलफेयर हो रहा है, ग्रोथ कितना हो रहा है ना, और आपस में कितना सौहार्द है, पीसफुल है क्या कंट्री, लिवेबल है क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो रहा है क्या। फिर बातों से नहीं होता ये सारे, उसके लिए कमिटेड डेडिकेटेड काम होना चाहिए। बिल्कुल। और यात्राएं क्या उस कमिटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह के प्रॉमिसेस किए जाते हैं, उन प्रॉमिसेस को फुलफिल करने की जो कमिटमेंट दिखाई देती है, या जो जिस तरह से इन यात्राओं में लोगों को एक साथ लिया जाता है। श्याम सुंदर शर्मा जी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के वर्कर में, कार्यकर्ताओं में भारत जोड़ो यात्रा जब हुई थी, जब उस समय और आज जो आप जोश या इस पीरियड के दौरान जो उनका कांग्रेस आला कमान को लेकर, खास करके राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस पार्टी में अपनी पोजीशनिंग को लेकर, हर वर्कर अपनी पोजीशनिंग के लिए भी काम करता है, तो उसको लेकर जो उसका कॉन्फिडेंस है, आप उसमें महसूस करते हैं कि क्या फर्क आया है इस पीरियड के दौरान? श्याम सुंदर शर्मा जी। श्याम जी, अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। मीना जी, जैसा कांग्रेस चाह रही है कांग्रेस का वर्चस्व बढ़े, लोग पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहे जितना आना चाहिए था। सचिन पायलट के क्षेत्र में तो कुछ लोग जुड़े थे, मैं देख रहा था बीजेपी के लोग आए थे, लेकिन कांग्रेस कार्यालय में या कहीं आज जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, गुलाबपुरा में किसानों का सम्मेलन बड़ा हुआ था, जैसे बीजेपी बार बार चाहे भले अधिकारियों को जोड़ रही हो, चाहे डॉक्टर्स को जोड़ रही हो, पूर्व अधिकारी न्यायिक अधिकारी को जोड़ करके ये कह रही है कि मैं हमारे साथ तो जुड़ रहे हैं लोग, ये नहीं जुड़ पा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का मैनेजमेंट जिस प्रकार का होता था उसमें थोड़ी कमी है मेरे को लग रहा है। इस तरह से एक तो इनके 2 तो कार्यालय बन गए, इसलिए अब कार्यकर्ता को लगता है कि अध्यक्ष जी इधर बैठेंगे या उधर बैठेंगे, क्या होगा मुझे नहीं पता क्यों इन्होंने 2 कार्यालय बना दिए। और फिर कांग्रेस कार्यालय की जगह वॉर रूम बना दिया, और वॉर रूम में तो फिर आपको मालूम है क्या होता है, तो प्रदीप जी को पता है, सुरेश जी को पता है क्यों वॉर रूम रखा गया मुझे नहीं पता। लेकिन ठीक है, जहां स्थितियां बिगड़ती है सुधरती है, बात ठीक है। मुख्यमंत्री जी आज भी प्रचार प्रसार अपने सरकारी साधनों का उपयोग करके कर रहे हैं। अब राजीव गांधी जिस तरह से गेम चले थे 1 साल पहले, आपने देखा था जिस जोश खरोश के साथ लोग जुड़ रहे थे और आपको दिख रहा था, लेकिन अभी इतना नहीं दिख रहा।
जिस तरह से जुड़ना चाहिए, क्योंकि अब तो इलेक्शन का माहौल है और आपके साथी भी बहुत सारे हैं, वो रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि गुडा साहब कह रहे हैं कि 9 सितंबर को शिवसेना के साथ जा रहे हैं, या वाजिद अली, मैं देख रहा था एक कमेटी में वाजिद अली को तो रखा, बाकी के किसी को रखा भी नहीं, जो कि दूसरे लोग जो इनके साथ जुड़े हुए क्यों नहीं रखा कमेटी में। मैं बार बार, जो प्रदीप जी मुझे कह रहे थे ना कि हमारी कमेटी के ऊपर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, लेकिन निरंजन आर्य तो चीफ सेक्रेटरी थे, अब एक कमेटी के मेंबर बन करके, क्योंकि वो भी टिकट मांग रहे हैं, तो टिकट मांगने वाले को मेंबर बना रहे हो आप, फिर कह रहे हो कि हम कार्यकर्ताओं को बहुत जोश करो। प्रदीप जी आपको तो किसी कमेटी में शायद लिया नहीं, ना सुरेश जी को लिया। मुझे तो खुशी जब होती कि सुरेश जी को किसी कमेटी का चेयरमैन बनाते या प्रदीप जी को बनाते, अब किसी और को बनाया गया जो कि सक्षम नहीं उसको बना, वो चुनाव लड़ेगा, वो छोड़ के कमेटी चला जाएगा, उसको तो चुनाव जीतना है, उसकी कमेटी से क्या लेने देना। इसलिए मैं देख रहा था इस कमेटी में मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी में समन्वय बना लिया, समन्वय कमेटी बना ली। अब देखिए हरीश चौधरी को कमेटी का चेयरमैन बना दिया, और देखिए जो प्रभारी है उनको भी एक कमेटी का, कोर कमेटी का चेयरमैन बना दिया। सचिन पायलट को किसी कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया, क्योंकि सीडब्ल्यूसी का मेंबर होने के नाते सब कमेटी में रहेगा, उसका वर्चस्व रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार से जो कमेटियों का गठन आपने 8 कमेटियां बनाई है, उस कमेटी में जिन लोगों को लिया गया है वो कार्यकर्ता कम है, बाकी के लोग ज्यादा हैं। निगम बोर्ड के भी हैं, कई लोग तो शामिल है उसमें, उनको भी लिया है। अब मैं बताऊं, स्वागत सत्कार कमेटी में प्रमोद भाई जैन को लिया है, तो हाँ वैसे व्यक्ति को लेना चाहिए, वो रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन स्वागत सत्कार अच्छा होता रहेगा, ये है। और शांति धारीवाल को ले लिया। अब 25 तारीख का अभी तक नोटिस का जवाब और उसके बाद परिणाम सामने नहीं आया है, लेकिन शांति धारीवाल कमेटी ने नहीं लिया महेश जोशी को, इसलिए महेश जोशी को नहीं लिया, तो महेश जोशी कह रहा है मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए सक्रियता राजस्थान, जयपुर में भी अब पार्टी की जो रणनीति है, प्रताप सिंह खचरियावास को भी शायद मेरे को किसी कमेटी में दिखा नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो कि विवादित हैं, मुख्यमंत्री जी बड़े सोच समझ के, वो चालाक चतुर हैं, वो लेते हैं जिस तरह के खुद के लोगों को एडजस्ट करके दिखाने का प्रयास किया। अब गोविंदराम मेघवाल को एक प्रकाशन कमेटी में लिया है, अब प्रकाशन कमेटी में क्यों लिया क्या नहीं लिया मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से, और उनको जनसंपर्क मंत्री को उनका मेंबर बनाया है, मैंने भी देखा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जब एनालिसिस करेंगे तो कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है, और चुनाव लड़ने वालों को यदि कमेटी में रखोगे तो कमेटी में काम नहीं करेगा, वो चाहेगा मुझे टिकट मिले, मैं किस तरह से अपने क्षेत्र में घूमूं फिरूं सब कुछ करूं, तो उसको तो छोड़ना चाहिए था। फिर बाकी लोगों को जिम्मेदारी देते तो निश्चित रूप से कमेटी में काम भी होता और कुछ होता भी, क्योंकि जो टिकट नहीं लेगा, जब जैसे बीजेपी में जो देखिए कल उन्हें अरुण सिंह को चिंता लगी, केंद्र से कहा गया, अमित शाह ने कहा जाओ देखो एक बार परखो, समीक्षा करो चारों को, किस किस में कम आ रहा है, किस किस में कौन लोग नहीं आ रहे हैं तो मुझे बताओ, तो हम यहाँ से दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि आप सड़क पे उतर चुके हो, सड़क पे लोग नहीं जुड़ेंगे तो कहो कि टिकट नहीं मिलेगा, या कुछ ऐसा सतुना करके रखो। यही कारण है कि भाजपा ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया किसी को भी कि भाई परिवर्तन यात्रा को सफल बनाओ, और 25 तारीख को जब जयपुर में परिवर्तन यात्रा का समापन होगा और प्रधानमंत्री जी आएंगे और सारी चीज मिलकर के जो करेंगे, जयपुर में धमाका होगा। आपको बोले हो कि दीनदयाल जी की जन्मस्थली है, और जन्मस्थली में नियमों के अनुसार तो दीनदयाल जी को तो मानते नहीं ज्यादा, दीनदयाल जी तो बिल्कुल अलग तरह का, वो व्यक्ति तो गरीब को सोचता था, गरीब के लिए करता था। अब ये पार्टी गरीब के लिए कम सोचती है, बाकी के लिए ज्यादा सोचती है, देखा होगा आपने। और अब देखिएगा, अब ये बार बार कह रहे थे सुरेश जी सीकर में बांट दिया, किसानों को निधि यहाँ से जारी करी, दिखाया हम दे रहे हैं हम, और फिर आप अगर यहाँ पर मोबाइल बांटते हो तो बाकी जगह क्या प्रचार होता है, वहां प्रचार नहीं कर पा रहे हो, वो प्रचार कर गए, प्रधानमंत्री जी कह गए, आरोप लगा गए, और लाल डायरी और कह गए। देखिए कल आपके अध्यक्ष ने जवाब ठीक दे दिया, लाल पीली कोई सी भी डायरी लाओ, हम कोर्ट में जवाब देंगे कुछ होगा तो। उसका मतलब है दमखम तो है। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते तो ठीक ठाक है, क्योंकि हमारे वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे, नहीं बन पाए, वो अलग बात है। अब उनके दिल में मलाल भी होता है कई बार कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तो बहुत बड़ा होता है, मैं नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया, अभी प्रदीप जी और सुरेश जी जाने। लेकिन देखिएगा सचिन पायलट और राहुल गांधी जब देश में नहीं है तो कमजोर स्थिति क्यों हो रही है? खड़गे साहब को क्या चौथे नंबर का मानते हैं कि कौन से नंबर का मानते हैं? कुछ तकनीकी परेशानी, का केंद्रीय नेतृत्व चौथे नंबर का नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, आप कहते हैं ना, देखिए सोनिया गांधी जब गई है तो राहुल गांधी को वेटेज बढ़ा। अब राहुल गांधी के साथ अगर सोनिया गांधी नहीं जाती है तो वरिष्ठ नेता
सोनिया गांधी जी को नमस्ते करते, राहुल गांधी जी को नमस्ते नहीं करते, हाथ मिलाते हैं। इसलिए फर्क पड़ता है। माँ अपने बेटे को स्थापित करना चाहती है, आज से नहीं करना चाहती, काफी समय से करना चाहती है। वहां बहन नहीं जाती है, माँ बेटे जाकर के बताते हैं कि हाँ, और फिर दो और जाते हैं उनके साथ। कौन जाते हैं? खड़गे साहब जाते हैं और केसी वेणुगोपाल भी जाते हैं। तो देखिए है ना, क्योंकि राहुल गांधी को अकेला मजबूती नहीं मिल पा रही है। ये सारी बातें स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। सोनिया गांधी नहीं तो वही राहुल तो गांधी को आगे रखना चाहती हैं, प्रियंका गांधी भी अपने भाई को सम्मान को ही बढ़ाना चाहती हैं। ये सारी स्ट्रैटेजी है, किसी पार्टी तो की मैं स्ट्रैटेजी तो होती मीना जी है। मीना जी यही तो कह रहा हूँ कि कमजोर हाँ जी, व्यक्ति को चार पहियों की जरूरत होती है। जब जाके गाड़ी चलती है ना, तो तीन एक हाँ पहिए से जी, नहीं। तो उनको देखिएगा, राहुल गांधी पहले से निखार आया है, मैं तो मानता हूँ ना। कई बार जब उनके साथ हो गया था कि आपको पार्टी से उनको जेल हो गई थी और फिर उसके बाद सदस्यता चली गई थी, मकान खाली हुआ था। हाँ, स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने कमजोरी नहीं महसूस की। उन्होंने जाकर के हर प्रदेश में जाके कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं हूँ। इसलिए हमारे सचिन पायलट संभल के रहे और उनको फिर कुछ मिला। और आगे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन निश्चित तौर जी, पर बीजेपी ने यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर कसावट करनी चाहिए, चार पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों को ला करके यात्रा का शुभारंभ करा दिया। तो ये तो मान के चलिएगा कि बीजेपी के लिए राजस्थान कितना महत्वपूर्ण है। प्रदीप जी, ये तो पता है कि बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित राजस्थान रूप नहीं से जीतेंगे, बीजेपी नहीं के लिए राजस्थान नहीं राजस्थान जीतेंगे, जीतना, हाँ, देश जीतने के और लिए राज्य, राजस्थान जीतना जरूरी है। अगर जी, जी, राजस्थान नहीं जीते जी, तो फिर आगे। और अभी 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 राजस्थान का देखिए, मैं चुनाव पहले है, नवीन देश का नवीन जी चुनाव नवीन बाद नहीं में है, नवीन और एक 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 राज्य मिनट का नहीं, मुख्यमंत्री, एक एक लाइन राज्य कहना का चाह रहा था। मुख्यमंत्री। जी, एक लाइन मैं कह रहा था, नवीन जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में भी परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाल के क्या करोगे नवीन जी? आपको पता है ना, आप ही की सरकार है वहाँ। हाँ, आप मुख्यमंत्री जी को बदलो, वो बात अलग है। परिवर्तन यात्रा क्यों निकाल रहे हो वहाँ? कोई समर्थन यात्रा निकालो वहाँ तो। नहीं, नहीं, वहाँ का नाम परिवर्तन यात्रा नहीं है, वैसे सुशासन यात्रा और कुछ इस नहीं तरह की नाम के हाँ, साथ। नहीं, ये कह गए नवीन जी, कह गए नमित इसलिए जी कह रहा हूँ। नमित जी की ये भावना का छत्तीसगढ़ में सम्मान कहते कहते करके, मध्य प्रदेश कह गए। अजी नमित जी की नवीन जी भावना का सम्मान नवीन करके। जी के दिल मैंने से कहा निकल था गई सच्ची मध्य बात। प्रदेश में भी जी, यात्राएं निकल जी, रही है, तो वहां भी जी, राष्ट्रीय नेता जा रहे हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वो भी नमन चलेंगे। नमन जी गलत पर्चा लिया है। नमित जी गलत पर्चा लिया है। डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, प्रदीप बस जी मेरा पर्चा आपसे नहीं लाते, सवाल। हम तो दिमाग जहन में बैठा हुआ 4.5 साल से भुगत रहे हैं, सह रहे हैं, अब नहीं सहेंगे। सनी सेबेस्टियन जी से मेरा लास्ट आखिरी सवाल है आज की चर्चा का। आज सचिन पायलट का जन्मदिन है और युवा नेता है। राजस्थान की राजनीति में उन्होंने पिछले 4.5 साल लगातार अपनी ही सरकार को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अलर्ट मोड में जरूर रखा। भले ही उनके इस अलर्ट मोड में सरकार को रखने के जितनी सारी चीजें हुई उन पर अभी हम नहीं जाना चाहते, लेकिन आज सचिन पायलट एकदम शांत हैं। सनी सेबेस्टियन जी, ये शांति उनकी मजबूरी है या अगेन ये कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी है? नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन सचिन पायलट का स्ट्रैटेजी है। कांग्रेस पार्टी का सक्सेस है इस तरह का स्थिति आया है। कॉम्प्रोमाइज और दोनों साथ काम करने का जो एग्रीमेंट है, कब तक चलेगा वो अलग बात है, ये तो बता नहीं सकता। लेकिन मे बी टिल इलेक्शंस या इलेक्शन रिजल्ट तक उतना ही पार्टी को चाहिए ना। बाद में जो स्थिति आएगा वो देखा जाएगा। अभी तो है, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, सो फार सो गुड, वो चल रहा है। मेरे ख्याल से ये जो है ट्रूस है, जो सीज फायर है, सीज फायर से बेटर सिचुएशन थोड़ा कॉमरेडरी का जो होता है वहां तक आ सकता है। मेरे ख्याल से 2 महीना है, बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठ के बात करने से होता है। और यंग लीडरशिप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूंगा। पूरा इंडिया में जो है यंग लीडरशिप, कांग्रेस राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी उत्तर के प्रदेश पास सीरियस क्राइसिस है लीडरशिप का। कांग्रेस में भी क्राइसिस है, लेकिन कम से कम राजस्थान में तो टेक ओवर करने के लिए एक लीडर है। इस तरह का स्थिति और कहीं है तो बता दो आप लोग। जी, छत्तीसगढ़ राजस्थान में में सिर्फ बीजेपी के पास एक ही लीडर ही लीडर नहीं नहीं है, एक ही लीडर नहीं है सनी सेबेस्टियन जी। राजस्थान में भी बहुत लीडर्स हैं, एक लीडर नहीं है है। पहली बात। लीडर्स लेकिन बहुत हाँ, है उससे। एक लीडर जिसने क्लेम किया हुआ है कि उसका क्लेम पहला बनता है, जिसका नाम सचिन पायलट है,
और आलाकमान कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्या उस क्लेम को, जिसका कि वैलिड रीजन भी सचिन पायलट की तरफ से बार बार दिया जाता है, 5 साल उन्होंने यहाँ पार्टी को अध्यक्ष रहते हुए जो काम किया है, कितना किया है, वो पार्टी को बेहतर पता है। पार्टी के वर्कर्स उनको कितना मानते हैं, वो वर्कर्स को ज्यादा पता है, इसलिए वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। विषय ये है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी जो स्ट्रैटेजी बना रही है, जो रणनीति बना रही है, कम से कम राजस्थान चुनाव में उसको लेकर कोई बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं है। आप लोगों की बातचीत से मुझे जो बात समझ में आ रही है, क्योंकि राजस्थान में राजस्थान सरकार की योजनाएं और उन योजनाओं के बूते जनता के मन में जगह बनाने की जो कोशिश राजस्थान सरकार की तरफ से की जा रही है, वही चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर शाम 6 बजे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।